हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। क्या नेतन्याहू मर चुके हैं? सरकारी अकाउंट से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की 6 उंगलियों वाली वीडियो वायरल। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ताज़ा तरीन वीडियो जो जुमा 13 मार्च 2026 को अपलोड की गई, सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गई है। अवाम की तवज्जो इस वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियां होने की मुमकिना शक्ल की तरफ मबज़ूल हुई। इसने सारिफिन के दरमियान खास आराइयों को जन्म दिया कि ये वीडियो शायद डीप फेक या मस्तवी ज़हानत से तैयार करदा हो सकती है। इससे पहले नेतन्याहू के बारे में यह अफवाह भी गर्दिश कर रही थी कि वो ईरानी हमले में मर चुके हैं। इससे पहले नेतन्याहू की आखिरी वीडियो 8 मार्च 2026 को अपलोड की गई थी। नेतन्याहू का सरकारी एक्स अकाउंट मामूल के मुताबिक तकरीबन रोजाना अपने रहनुमा के ताज़ा तरीन वीडियो बयानात शेयर करता है। ये वीडियो आते ही नेतन्याहू एक मरतबा फिर मौत की अफवाहों का मौजू बन गए हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ख़यास आराइयों का सैलाब आ गया और बास लोगों ने दावा किया कि ये वीडियो AI की मदद से तैयार की गई है और ये कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंतकाल हो चुका है। ये अफवाहें तेज़ी से वायरल हो गई और कुछ प्यामात में ये शुबा ज़ाहिर किया गया है कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है और हुक्काम हकीकत छुपाने के लिए AI से तैयार करदा मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इन दावों में से किसी की भी ठोस तौर पर तौसीक़ नहीं हो सकी। फैक्ट चेकिंग में ऐसा कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं मिला कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मर चुके हैं या ये वीडियो जाली है। तफसीली हक़ाइक़ की जांच और मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू अब भी जिंदा हैं और ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अवामी सतह पर नुमदार भी हो रहे हैं। दुश्मन खित्ते में जहां भी होगा इसे खाक में मिला देंगे, ईरान ने कहा। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने वार्निंग दी है कि दुश्मन खित्ते में जहां भी होगा इसे जला देंगे और ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ईरान के अहम अस्करी मरकज़ खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने दुश्मन ममालिक को सख्त तरीन वार्निंग जारी करते हुए कहा कि खित्ते में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी होने वाले ताज़ा बयान में कहा गया है कि दुश्मन खित्ते में जहाँ कहीं भी छुपा होगा इसे तलाश करके जला देंगे। दुश्मन के ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा और अब किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तर्जुमान ने दावा किया है कि ईरानी हमलों और हिकमत अमली ने दुश्मन को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। दुश्मन को अब कुछ अरसे से मुसलसल तकनीकी खराबियों का सामना है और इन्हें लगने वाली चोटों नुकसानात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए जब खित्ते में कशीदगी उरूज पर है और मुख्तलिफ मुकामात पर फौजी असासों को निशाना बनाए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। ईरानी हुक्काम का इशारा दुश्मन के दिफाई निज़ाम की नाकामियों और हालिया नुकसानात की जानिब है। ये जंग अब मज़ीद फैल चुकी है जिसमें ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में मौजूद इन मुकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनके बारे में इसका दावा है कि वो अमेरिकी ठिकाने हैं, जबकि इसकी लपेट में अब इराक और लिबनान भी आ चुके हैं। अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा है, ईरान ने कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका जिसने हिंदुस्तान को रूसी तेल की खरीदी रोकने के लिए धमकियां दी थी, अब भीख मांग रहा है कि वो मॉस्को से खाम तेल खरीदे। अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने कई महीनों तक हिंदुस्तान को रूस से तेल की दरामदात रोकने के लिए डराया धमकाया, लेकिन ईरान के साथ जंग के 2 हफ्तों के बाद व्हाइट हाउस और दुनिया बशमूल हिंदुस्तान से भीख मांग रहा है कि वो रूसी खाम तेल खरीदे। 5 मार्च को अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की रियायत दी थी। मुत्तहदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म, मिसाइल हमलों की वीडियोस शेयर करने का भी इल्ज़ाम। मुत्तहदा अरब अमारात के अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 25 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है ताकि इनके खिलाफ तेज़ रफ्तार अदालती कार्रवाई की जा सके। हुक्काम के मुताबिक इन अफराद पर सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गुमराहकुन मवाद फैलाने और कौमी सलामती को मुतासर करने का इल्ज़ाम किया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक मुलजिमान ने ऐसा मवाद शाया और शेयर किया है जिससे मुल्क के दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुँचने का खदशा था और बास पोस्ट्स में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ फौजी जारहियत जैसे इक़दामात की तारीफ या हिमायत का तासुर भी दिया गया। हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान ने ऐसे वीडियो क्लिप्स भी नशर और गर्दिश में लाए जिनमें रियासत की फ़िज़ाई हुदूद में मिसाइल हमलों की परवाज़, इन्हें रोकने के मनाजिर या इनके असरात को दिखाया गया था। इसके अलावा उन्होंने इन वाक़यात को देखने के लिए जमा होने वाले अफराद की वीडियोज़ भी बनाई और इनके साथ ऐसे तबसरे और सूती असरात शामिल किए जिनसे ये तासुर पैदा होता था कि मुल्क पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक इस तरह के मवाद से आवाम में खौफ व हिरास और बेचैनी पैदा होने का खदशा होता है। मज़ीद ये कि ऐसी वीडियोज़ दिफाई निज़ाम की सलाहियतों को बेनकाब करने का खतरा भी पैदा करती हैं और दुश्मन अनासिर या मुअंदाना सोशल मीडिया अकाउंट्स को गुमराहकुन बयानात फैलाने का मौका फराहम कर सकती है। अमारती हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के क़वानीन के मुताबिक ऐसी मालूमात या मवाद की इशाअत जो आवाम को गुमराह करे या रियासती सलामती को नुकसान पहुँचाने का सबब बने काबिल ताज़ीर जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अरब ममालिक में जंग का खौफ, लाखों की मुलाजिमत छोड़ वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं लोग। खलीजी ममालिक में मुसलसल गहराते हुए जंगी बहरान ने वहां काम कर रहे हिंदुस्तानी पेशावर अफराद की तशवीश में इजाफा कर दिया। दहाइयों से जिस मशरक़ी वस्ता को कैरियर और शानदार मुस्तकबिल के लिए दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना माना जाता था, अब वहाँ खतरे के बादल मंडला रहे हैं। मशरक़ी वस्ता में हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि हिंदुस्तानी शहरी और आला ओहदों पर फायज अफसरान अपने तवील मुद्दती कैरियर के मनसूबों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। इनके लिए अब सबसे बड़ी तरजीह किसी भी तरह अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान लौटना है। एलपीजी की सरबराही पर नजर रखने हुकूमत की जानिब से 24 घंटे का कंट्रोल रूम कायम। एलपीजी गैस की किल्लत के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने गैस की सरबराही पर नजर रखने के लिए एक 24 घंटे का हमा एजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया है। कल कायम किए गए इस कंट्रोल रूम के जरिए गैस की सरबराही पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और इसके लिए GPS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर जिले में गैस के स्टॉक पर नजर रखी जाएगी और जहाँ तलब और जरूरत है वहाँ कमी को पूरा करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। सिविल सप्लाईज कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि ओहदेदारों को गैस की सरबराही के मामले में चौकस रहने की हिदायत दी गई है और इस सिलसिले में क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कंट्रोल सेंटर में सिविल सप्लाईज के अलावा तेल कंपनियों के नुमाइंदे और दीगर सरकारी महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। स्टीफन रविंद्रा ने अवाम से कहा कि वो किसी भी किस्म की परेशानी पर टोल फ्री नंबर 1967 पर राब्ता कर सकते हैं। 2 लाख से ज़ायद पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही। हुकूमत ने यह दावा करते हुए तेलंगाना में पकवान गैस की कोई किल्लत नहीं है कहा कि जुमेरात 13 मार्च को 2,37,123 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर सरबराह किए गए। ज़राए ने बताया कि IOCL कंपनी ने 83,166, HPCL कंपनी ने 88,257 और BPCL कंपनी ने 65,700 LPG सिलेंडर सप्लाई किए। ज़राए ने दावा किया है कि घरेलू पकवान गैस के ताल्लुक से आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और दस्तयाबी के लिहाज से सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बाकायदा सरबराही को यकीनी बना रही हैं और बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन के अंदर सरबराही मुकम्मल की जा रही है। रियासत में मरदमशुमारी के इंतजामात में तेजी। हुकूमत ने रियासत में होने वाली आइंदा मरदमशुमारी के लिए अहम तफसीलात जारी कर दी हैं। डायरेक्टर मरदमशुमारी भारती होलकेरी ने बताया कि मरदमशुमारी 2 मराहिल में मुनक्किद की जाएगी। पहला मरहला 11 मई से 9 जून 2026 तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला 9 से 28 फरवरी 2027 के दरमियान मुकम्मल किया जाएगा। इस सरबराही के दौरान शहरियों से 33 मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे। चूँकि मुल्क में तकरीबन 16 साल बाद मरदमशुमारी हो रही है, इसलिए हर शहरी के लिए दुरुस्त मालूमात फराहम करना लाजमी करार दिया गया है। अगर कोई शख्स मालूमात फराहम करने से इनकार करेगा तो इससे 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। मरदमशुमारी की एदाद शुमार की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही मनसूबों को नाफिज किया जाता है। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ात यानी रिजर्वेशन, हल्क़ाबंदी यानी डिप्लीमेंटेशन और दिगर पॉलिसी फैसलों के लिए भी मरदमशुमारी को बुनियादी हैसियत हासिल रहेगी। वाज़ेह है कि मुल्क में आखिरी मरदमशुमारी साल 2011 में हुई थी, जबकि अगली मरदमशुमारी साल 2021 में होने वाली थी। तहम कोविड वबा की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। नई मरदमशुमारी के अमल में शुमार कुनिंदगान मोबाइल फ़ोन के जरिए खुसूसी ऐप या पोर्टल पर शहरियों की तफसीलात दर्ज करेंगे और इसी के जरिए सवालात के जवाब जमा किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार, ट्रैफिक पाबंदियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की LB स्टेडियम में 15 मार्च बरोज़ इतवार यानी आज दावत इफ्तार के पेश नज़र शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक AR पेट्रोल पंप जंक्शन से BGR मुजस्समे की सिमत आने वाली गाड़ियों का रुख AR पेट्रोल पंप या नामपल्ली स्टेशन की सिमत मोड़ दिया जाएगा। बशीरबाग से AR पेट्रोल पंप की सिमत आने वाली गाड़ियों का रुख BGR मुजस्समे के पास SBI, एबेट्स और नामपल्ली स्टेशन की सिमत मोड़ दिया जाएगा। सुजाता स्कूल से KLK बिल्डिंग की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख सुजाता स्कूल के जंक्शन के पास से नामपल्ली जंक्शन की सिमत मोड़ दिया जाएगा। बताया गया है कि शाम 5 बजे से 10 बजे तक लकड़ी का पुल, इकबाल मीनार, रविंद्र भारती, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जंक्शन, बशीरबाग, BGR सर्कल, SBI गन फाउंड्री, AR पेट्रोल पंप चौराहे के पास से गुजरने से गुरेज करने का शहरियों को मशवरा दिया गया है। इसी तरह रविंद्र भारती से मुजस्समा BGR जाने वाली RTC बसों का रुख ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक AR पेट्रोल पंप से नामपल्ली मेट्रो स्टेशन की सिमत मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुस्तहिक तलबा में रमज़ान गिफ्ट्स और माली इमदाद की तकसीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने माह रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्तहिक तलबा में रमज़ान गिफ्ट्स तकसीम किए और माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर यतीम तलबा, सिंगल पेरेंट की सरपरस्ती में परवरिश पाने वाले बच्चों और ऐसे तलबा को खुसूसी तौर पर मदद फराहम की गई जिनके वालिदैन कैंसर, जहनी बीमारी या जिस्मानी माजूरी जैसे संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रमज़ान हमदर्दी, सखावत और ज़रूरतमंदों की मदद का महीना है और मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात की मदद करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने तलबा को तालीम पर तवज्जो देने और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने की तलकीन भी की। इस इमदादी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले तलबा और इनके अहल खाना ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह की मदद से इन्हें न सिर्फ माली सहारा मिला बल्कि हौसला भी बढ़ा है।
वालिदैन की मौत के बाद भी बेटों ने एग्जाम लिखा। रियासत भर में कल से शुरू हुए 10th क्लास के एग्जाम्स के दौरान दो मुख्तलिफ मुकामात पर अफसोसनाक वाक़यात सामने आए, जहां दो तलबा ने अपने वालिद के अचानक अमवात के बाद भी गम का पहाड़ लिए पहला एग्जाम लिखा। बताया गया है कि मेदक जिले के शिवमपेट के पामपंडा गांव के रिहायशी 45 साल नागाराजू जो जुमे की रात एक सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि अगले दिन सुबह यानी हफ्ते को इनके बेटे धनुष को 10th क्लास के एग्जाम देने थे। वालिद की अचानक मौत ने पूरे खानदान को गम में मुब्तला कर दिया, लेकिन धनुष ने अपने दिल में छुपाए गम के साथ हौसला पैदा किया और खानदान, रिश्तेदारों और गाँव वालों की तरकीब से एग्जाम देने का फैसला किया। धनुष एग्जाम मरकज पहुंचा, आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए एग्जाम मुकम्मल किया। एग्जाम देने के बाद वापस आकर इसने अपने वालिद की आखिरी रुसूमात में शिरकत की। एक और तालिब इल्म ने अपने वालिद की मौत के बावजूद 10th क्लास के एग्जाम में शिरकत की। मुटकूर की रिहायशी के एल्लैया गुज़िश्ता शब तकरीबन 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इनके बेटे हर्षवर्धन ने वालिद के अचानक इंतकाल की तकलीफ को दिल में दबाकर मुकर्ररा इम्तिहानी मरकज में पहुंचकर 10th क्लास का एग्जाम दिया। मरीजा का सोना चोरी, खुद साख्ता लेडी डॉक्टर गिरफ्तार। शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए मरीजा के गले से तलाई जेवरात की चोरी करने वाली खातून को गिरफ्तार किए जाने की इत्तलात है। तफसीलात के मुताबिक बावनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली सुधा रानी नामी खातून को खराबी सेहत की बिना पर 10 मार्च को इलाज के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। 11 मार्च को खुद साख्ता डॉक्टर वहां पहुंची और इसने अरकान खानदान को बाहर भिजवा देने के बाद मरीजा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसके 10 तोला वजनी तलाई जेवरात की चोरी करके फरार हो गई थी। इस मामले में मार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जरा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमा की निशानदेही करके टास्क फोर्स ने इसे हिरासत में ले लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की 16 मार्च को चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अज़ीमुश्शान 24वीं लैलतुल क़द्र और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शाहिद इक़बाल क़ादरी सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अज़मत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अज़ीमुश्शान 24वीं लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद 16 मार्च 2026 बरोज़ पीर बाद नमाज़ तरावी बामुक़ाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। इस अज़ीमुश्शान जलसे में पहले मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन फाजिल बगदाद मुफ़क्किर इस्लाम मुस्लह कौम व मिल्लत खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया जामे माक़ूलात और मनक़ूलात मुफ्ती मोहम्मद मुख्तारुल हसन बगदादी क़ादरी साहब क़िबला फाजिल सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद शरीफ। कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी की दावत पर पहली बार इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आपका बसीरत अफरोज़ खिताब होगा, जो हैदराबाद दक्कन के आशिक़ान रसूल के लिए एक अजीम एजाज़ होगा। कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले दूसरे मेहमान मुक़र्रर आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल क़ादरी साहब हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश की गई है कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। वादे नज़रअंदाज मूसा नदी मंसूबे पर 1.5 लाख करोड़ के खराजात। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत के पास आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। केसीआर तेलंगाना की तरक्की और तामीर की बात करते थे, वही कांग्रेस की हुकूमत तबाही की सियासत कर रही है। आज केटीआर ने पावर पॉइंट बमुकाबला पब्लिक पॉइंट के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि माजी में कांग्रेस हुकूमत ने ही मूसा नदी को आलूदा नाले में तब्दील किया था। कांग्रेस हुकूमत अपने माजी की गलतियों पर पहले आवाम से माजरत ख्वाही करें। केटीआर ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मूसा नदी को साफ करने और इसे दोबारा बहाल करने के लिए इक़दाम किए गए थे। चंद इदारों की जानिब से मूसा नदी की तरफ चंद मकानात को मुनहदम करने की तजवीज़ दी थी, मगर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वाज़े किया था कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आवाम के मकानात को नुकसान पहुँचाए बगैर मनसूबा तैयार किया जाए। उन्होंने बताया कि उस वक्त 5 किलोमीटर के एक प्रोजेक्ट पर तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया था और एक भी घर मुनहदम नहीं किया गया। मगर कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो पावर पॉइंट पेश किया है, जिससे मूसा नदी की तरफ वकनाफ रहने वाले आवाम में डर और खौफ पैदा हो गया है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्या यह सच नहीं है कि कोड़ंगल में रेवंत रेड्डी का अपना घर एफटीएल के हुदूद में है? क्या यह दुरुस्त नहीं है कि चीफ मिनिस्टर के भाई तिरुपति रेड्डी का दुर्गम चेरू में वाक़ मकान एफटीएल के दायरे कार में आता है? उन्होंने कहा कि चंद वज़रा और बास कांग्रेस कायदीन के मकानात बफर जोन और एफटीएल के हुदूद में तामीर नहीं किए गए। शहर में आग हादसा से बचाव के लिए जेएचएमसी की खुसूसी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी ने शहर में आग से तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत ओहदेदारों ने मुख्तलिफ तिजारती इमारतों का मुआयना करते हुए मुक़र्ररा हिफाजती क़वायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने की कोशिश की। ये मुआयना जेएचएमसी के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से शहर के तमाम 6 जोन्स में रियासती हुकूमत के प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत अंजाम दिया गया। मुहिम के दौरान ओहदेदारों ने बिलखुसूस अहम सड़कों की तरफ वाक़ तिजारती इमारतों पर तवज्जो
मरकूज करते हुए मजमूई तौर पर 252 इमारतों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान टीमों ने इस बात का जायजा लिया कि आया तिजारती इदारे लाजमी फायर सेफ्टी क़वानीन पर अमल कर रहे हैं और इमारतों में आग से बचाव के ज़रूरी इंतजाम मौजूद है या नहीं। ओहदेदारों ने इमारतों में मौजूद फायर सेफ्टी के इंतजाम का तफसीली जायजा लेने के साथ साथ मालिकीन और मकीनों में आग से बचाव के इक़दाम की अहमियत के बारे में बेदारी भी पैदा की। खुसूसी तौर पर इस बात की जाँच की गई है कि इमारतों के तहखानों यानी सल्लार्स में कहीं आतिशगीर या ख़तरनाक अशिया ज़ख़ीरा तो नहीं की जा रही है जो आग लगने के खतरात को बढ़ा सकती है। जहाँ कई ऐसी अशिया पाई गई वहाँ मालिकान और जिम्मेदारान को फौरी तौर पर इन्हें हटाने की हिदायत दी गई है। इसी तरह जिन इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात मौजूद नहीं थे या वो नाक़िस हालत में पाए गए वहाँ मुतल्लिक़ा इदारों को नोटिस जारी करते हुए ज़रूरी आलात नस्ब करने या मौजूदा निज़ाम को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। मीरालम मंडी सड़क पर इमारत मुनहदम, 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को नुकसान। मीरालम मंडी सड़क पर कल एक हादसा पेश आया। ज़रा के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के काम के लिए यहाँ इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई का अमल जारी है। इस दौरान एक इमारत जो जुज़वी तौर पर मुनहदम किया गया था, कल वो इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में वहाँ से गुजरने वाला ऑटो और दीगर गाड़ियाँ मलबे की जद में आई और इन्हें नुकसान पहुँचा, जबकि 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। वाज़ेह है कि यह इंतहाई मसरूफ़ तरीन सड़क है जहाँ हमेशा ट्रैफिक रहती है। इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान न होने पर मुकामी आवाम ने राहत की सांस ली। इस हादसे के बाद मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। गैस बहरान के दरमियान हुकूमत का फैसला, पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को अब नहीं मिलेगी एलपीजी। घरेलू गैस सप्लाई के मौजूदा क़वानीन में बड़ी तब्दीली करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने पाइप से सप्लाई होने वाले कुदरती गैस कनेक्शन वाले घरों को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर रखने या हासिल करने से रोक दिया है। यह कदम हफ्ते को मगरबी एशिया में जंग के सबब ईंधन के हवाले से पैदा हुए बहरान के दरमियान उठाया गया है, जिससे तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। ज़रूरी अशिया एक्ट 1955 के जरिए हासिल इख्तियारात के तहत जारी करदा एक नोटिफिकेशन में वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस ने माई पेट्रोलियम गैस यानी सप्लाई और तकसीम का ज़ाब्ता तरमीमी ऑर्डर 2026 मुतारिफ कराया, जिसमें माई पेट्रोलियम गैस यानी सप्लाई और तकसीम का ज़ाब्ता एक्ट 2000 के क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली की गई है। ताज़ा तरमीम के मुताबिक जिन लोगों के पास पहले से ही कुदरती गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है, इन्हें घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों या इनके डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी सिलेंडर रिफिल करने की इजाज़त नहीं होगी। जिन सारिफिन के पास फिलहाल पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, इन्हें फौरी तौर पर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। एलपीजी बहरान की वजह से फूड डिलीवरी वर्कर्स की कमाई ठप, लाखों खानदान फाखा कशी पर मजबूर। मशरक़ी वस्ता में जारी जंग की वजह से आलमी एलपीजी सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसका बराह रास्त असर हिंदुस्तान के फूड डिलीवरी और गिग वर्कर्स पर पड़ा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन यानी GIPSWU ने पुणे से जारी प्रेस रिलीज में वार्निंग दी है कि जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फूड ऑर्डर 50 से 60% तक कम हो गए हैं। रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, कैटरिंग सर्विसेज और स्ट्रीट वेंडर्स कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ना मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं या महदूद पैमाने पर काम कर रहे हैं। यूनियन के नेशनल कोऑर्डिनेटर निर्मल ग्वाराना ने कहा है कि हमारे मेंबरान भूखे मर रहे हैं। सैकड़ों वर्कर्स ने हमसे राब्ता किया है। खानदान फाकाकशी पर मजबूर हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं। दिल्ली के एक डिलीवरी वर्कर और 2 बच्चों के वालिद ने बताया कि पहले रोजाना 30 डिलीवरी होती थी और अब 5 से 10 भी नहीं है। प्लेटफॉर्म आप ID डीएक्टिवेट करने की धमकी दे रहे हैं। ये बहरान राइड हीलिंग और फूड डिलीवरी दोनों को मुतासिर कर रहा है। यूनियन का अंदाजा है कि तकरीबन 1 करोड़ वर्कर्स इस मुश्किल से नबर्द आजमा हैं, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बड़ी तादाद शामिल है। ये लोग किसी मुकर्रर तनख्वाह या समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर काम करते हैं, इसलिए कोई भी बैरूनी मसला बराह रास्त इनकी मुलाजिमत पर असरअंदाज होता है। प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर कम होने की सज़ा वर्कर्स को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और मुआवजा मिलना चाहिए। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन यानी GIPSWU ने मरकजी वज़ीर मेहनत को खत लिखकर फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है, जो कुछ इस तरह है। वज़ारत पेट्रोलियम 24 घंटे कमर्शियल LPG की सप्लाई को यकीनी बनाए ताकि फूड बिजनेस चल सके। जोमेटो, स्विगी और दीगर प्लेटफॉर्म्स मुतासरा वर्कर्स को 10,000 रुपये की फौरी माली इमदाद फराहम करे। 3 महीने तक ID डीएक्टिवेशन पर रोक लगाई जाए और कम अज़ कम योमिया इंसेंटिव दिए जाएं। 2020 के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत तमाम गिग वर्कर्स को मुकम्मल कवरेज फराहम की जाए। मुल्क भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, वज़ारत पेट्रोलियम ने कहा। मरकज़ी पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वज़ारत ने हफ्ते के रोज़ वाज़ेह किया है कि मुल्क भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की मुनासिब मकदार दस्तियाब है और कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। वज़ारत ने अवाम से अपील की है कि वो घबराहट में आकर ईंधन ज़ख़ीरा करने की कोशिश ना करें और ना ही पेट्रोल या डीजल को खुले या गैर महफूज कंटेनरों में भरकर रखें, क्योंकि इससे संगीन हिफाजती ख़तरात पैदा हो सकते हैं। वज़ारत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है कि मुल्क के तमाम रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल
पेट्रोल और डीजल वाफिर मकदार में मौजूद है और सप्लाई का निजाम मामूल के मुताबिक जारी है। बयान में कहा गया है कि सारिफिन को मशवरा दिया जाता है कि वो ईंधन को ढीले या गैर मुनासिब बर्तनों में ना लें और ना ही इसे जखीरा करें, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि इससे आग लगने या दिगर हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। वजारत के मुताबिक हाल ही में तमिलनाडु के एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स को खुले कंटेनर में पेट्रोल भरते हुए देखा गया था, जो कि हिफाजती उसूलों के खिलाफ है। इस वाक़े के बाद मुतल्लिका पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हुक्काम ने बताया कि इस वाक़े के बाद मुल्क भर के पेट्रोल पंपों और डीलरों को सख्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वो ईंधन की फराहमी के दौरान तमाम हिफाजती ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। अगर किसी मुकाम पर क़वाइद की खिलाफ वर्जी पाई गई तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि वो पेट्रोल, डीजल या LPG की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करें। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं और सप्लाई चेन मामूल के मुताबिक काम कर रही है, इसलिए घबराने या गैर ज़रूरी ख़रीदारी की कोई ज़रूरत नहीं। दिल्ली में खुशगवार हुआ मौसम, कई इलाकों में हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी के दरमियान मौसम ने अचानक करवट ली है। इतवार को अलसुबह कौमी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ राजधानी दिल्ली समेत पंजाब और उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को बारिश और तेज़ हवा चलने की पेशेनगोई की थी, क्योंकि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। इस दौरान हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी IMD ने 15 मार्च को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। अबनाए हरमुज से भारतीय जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, सनतकारों ने मोदी की सिफारतकारी को सराहा। ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त मिलने के बाद भारतीय जहाज़ों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू हो गई है। इस पेशरफ्त को मुल्क के सनती हल्कों ने एक अहम सिफारती कामयाबी करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों और हिकमत अमली की तारीफ की है। ज़राए के मुताबिक इजाज़त मिलने के बाद भारत से वाबस्ता कई जहाज़ अब महफूज तरीके से अपने तयशुदा मुकामात की जानिब रवाना हो रहे हैं। आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील के लिए अबनाए हरमुज को इंतहाई अहम समंदरी रास्ता समझा जाता है, इसलिए इस रास्ते की बंदिश या रुकावट आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी पर बराह रास्त असर डाल सकती है। नमाजों की तादाद महदूद करने की हिदायत पर अदालत बरहम, सुंभुल इंतजामिया नाअहली पर मुस्तफ़ी हो जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिमार्क। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले सुंभुल में वाक़ मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद करने के रियासती इंतजामिया के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर ओहदेदार नज़्म व नस्क बरकरार नहीं रख सकते तो इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अदालत ने रियासत के फ़राइज़ पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इंतजामिया हर तबक़े के अपने मजहबी मुकाम पर पुरअमन इबादत करने का हक़ यकीनी बनाए, बिलखुसूस अवाम को अपनी खानगी मिल्कियत वाले मुकामात पर मजहबी रसूमात की अंजामदही की इजाज़त रहेगी। जस्टिस अतुल श्रीधर और सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि अगर ज़िले सुपरिटेंडेंट पुलिस और ज़िले कलेक्टर नज़्म व नस्क बरकरार रखने से कासिर हैं तो इन्हें या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या तबादला मांग लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो अदालत से राहत तलब करें अगर वो कानून की तामील कराने के काबिल नहीं हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स मनाजिर खान की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि रमज़ानुल मुबारक में प्लॉट नंबर 291 में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक वहाँ एक मस्जिद वाक़ है। इस पर अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि ये रियासत का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर तबक़े के मुक़र्ररा मजहबी मुकाम पर पुरअमन तरीक़े से इबादत कर सके, और अगर ये खानगी मिल्कियत है जैसा कि अदालत ने पहले ही कहा है तो रियासत से किसी भी इजाज़त के बगैर इबादत करने का हक़ है। पुलिस ओहदेदारों के साथ साथ इंतजामिया ने अदालत को बताया था कि ज़्यादा भीड़ होने से हिफाजती इंतजाम नहीं किए जा सकते। यही वजह है कि ईद के मौके पर वहाँ तादाद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि अदालत ने इस दलील को यकसर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल यहाँ तशद्दुद भड़का था। सुंबुल में माह रमज़ान के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा की नमाज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदा की गई थी। ईरान का तिल अबीब और अमेरिकी अहदाफ पर हमला, अमेरिका ने अपने शहरों को इराक़ छोड़ने की दी हिदायत। ईरान पर मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। हर गुजरते दिन के साथ जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हलाकतों और तबाही का सिलसिला भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आज अलसुबह यानी इतवार 15 मार्च को इसराइल समेत मुख्तलिफ अमेरिकी अहदाफ पर हमले किए। ताज़ा हमलों में तिल अबीब में कई मुकामात पर धमाकों के बाद आग लगने की इत्तला है। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात की फजीरा पोर्ट पर ड्रोन हमला किया है, जिसके बाद मुतासरा मुकाम पर तेज़ आग भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद फजीरा पोर्ट पर कुछ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए। मुतासरा मुकाम पर खौफनाक आग लग गई और इलाका धुआं हो गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया है, जिसके नतीजे में रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट ने इस हफ्ते तमाम खिदमात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। बहरीन में भी सायरन बज रहे हैं। बहरीन की वजारत दाखिला ने शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने को कहा है। ख्याल रहे कि जजीरा खारक पर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात को वार्निंग जारी की है। ईरान ने कहा है कि दुबई की जबल अली पोर्ट
अबूधाबी के खलीफा पोर्ट और फजीरा पोर्ट के करीब रिहायशों को अमेरिकी अड्डों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ईरान का दावा है कि खारक जजीरे पर अमेरिका ने हमले हमसाया मुल्कों से किए हैं, लिहाजा इसने अमेरिकी तंसीबात के आसपास आबाद लोगों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने को कहा है। इधर मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। UAE का कहना है कि खारक जजीरे पर हमले के लिए इसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं की गई। इस बीच अमेरिका ने अपने शहरों को इराक छोड़ने की हिदायत जारी की है। बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमलों के बाद अमेरिका ने अपने शहरों को बगदाद फौरी छोड़ने को कहा है। हफ्ते के रोज अरबिल में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला हुआ था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।